दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। गाओ। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार कर। सिंगार। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार। सा गम का सिंगार। गम का सिंगार करके। सिंगार में थोड़ा इफेक्ट डालो। गम का सिंगार गम का सिंगार करके। करके। विब्राटो करके। और वॉल्यूम डाउन। करके। हाँ, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। गम का सिंगार करके। गम का सिंगार करके। और गम नहीं है, गम। गा गले से। वो उर्दू है ना, नीचे हिंदी लगी है। गम का सिंगार करके। थोड़ा पानी देना। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, पता है। कुछ नहीं होता। जब तुम्हारी खांसी आ सकती है तो पानी नहीं पी सकता। जब कोई पानी पी रहा हो तो हंसा नहीं आता। नहीं हंसा सकते हैं, बस सामने बताओ। नहीं तो फिर मुझे मत कहना। दुर्घटना घटेगी तो अब नहाने के लिए कपड़े लाए हो कि नहीं लाए मुझे नहीं पता। बस टॉवल मिल सकता है यहाँ। गम का सिंगार है ये, हंसो मत। तकलीफ दुख वाला गाना है, दुख भरी कहानी है इसकी। मजे ले ले गा रहे सब लोग। अरे नहीं, अगर इसमें सैड अगर फीलिंग नहीं आएगी ना, सैड वाला इमोशन नहीं आएगा ना, तो समझो तुम गए काम, बिल्कुल तो बेकार हो गया तुम्हारा आज की प्रैक्टिस गई। इसलिए जब तक गाना खत्म ना हो जाए हंसना मत। सर ऐसे कहेंगे इसको हंसाना हो ना तो खाली बोल दो हंसना मत। वैसे नहीं हंसेगी। अगर बाउंडेशन लगा दिया तो पहले बाउंडेशन को तोड़ेगी। मतलब जो नहीं करना वो पहले करना। मतलब इंसान का फितरत है ना कि बाउंड्री को तोड़ना। बाउंड्री दिख गया तो उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना। सीरियस होते हैं। ठीक है। रुको। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। सिंगार को ऐसे बोलो जैसे कि उसको वहां पर भी एक पेन है, सिंगार में भी। गम का सिंगार करके। गम का सिंगार 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 गाँव पे क्या कर रहे हो आप? सिंगार सिंगार। गम का सिंगार चलेगा। आँखें भी थक गई हैं। आँखें भी थक गई। नहीं ना, रिदम थक नहीं आ रहा।
सब कुछ ठीक है। जब थकने की बात हो रही है ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि अब थक गया, अब जान बाकी नहीं है, अब मेरे से नहीं होगा, थक चुके हैं। तो थक वर्ड में थकान महसूस होनी चाहिए, है ना। देखो ध्यान दो, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। आँखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आँखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। देखो काफी हद तक ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, अभी उसको ठीक करेंगे हम। थक में एक तो थकान होनी चाहिए, और थ वर्ड जो माइक में बड़ा सेंसिटिव होता है कि अगर हम माइक के पास जाके थक बोलते हैं, था बोलते हैं, तो वो हवा कैच करेगा और पूरा का पूरा बिगाड़ देगा गाने को। तो यहाँ पे, यहाँ माइक तो भी है नहीं, तो थोड़ा सा थकान मतलब एक भारीपन, थकना, समझ रहे हो ना। आंखें भी थक गई हैं, उन्होंने ऐसे गाया है, तुम सुनना ध्यान से ओरिजिनल में। आंखें भी थक गई, लग रहा है कि एकदम थक चुकी हैं, गाया भी नहीं जा रहा है, ताकत नहीं बची है, गाने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो सुर में है। लता मंगेशकर है वो, है ना, वो थकान में भी सुर में रहती हैं। आंखें भी थक गई हैं, एकदम एनर्जीलेस, एकदम थकान, टायर्डनेस, आखिरी सांस गिन रही है वो, क्योंकि इस गाने में जो सीन है वो आखिरी सांस गिन, वो लड़की जो है गाना जो गा रही है वो आखिरी सांस गिन रही है, और गाने को वो मर जाती है। तो मरता हुआ इंसान, उसमें ताकत नहीं बची है ना। तो एकदम ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची है, वो फील आना चाहिए एकदम। इसीलिए इस गाने में लाउडनेस नहीं है, इसको जोर से नहीं गा सकते आप। आप देख रहे हो कैसे गाने में कितना मतलब वो सैडनेस है। आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। आँखें भी थक गई, आँखें भी थक गई हैं। रुको, थक गई, गई में पता नहीं क्या है, हरकत है गई में, हरकत है। देखो, आंखें भी थक गई है, गई है, गई है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। आंखें भी थक गई है, आँखें भी थक गई हैं। गई है। गई है। देखो ग के बाद अगर हम इंटरनली फील करते हैं कि ग के बाद जो ई है, गई, ग के बाद अगर हम अंदर ही अंदर रिलैक्स फील करते हैं, तो ग, ई से पहले ग और ई के बीच में हम एक इंटरनली एक सेपरेशन फील करते हैं कि ग अलग है और ई अलग है। तो अगर मन ही मन हम ग के बाद गैप नहीं करना है, लेकिन अंदर में गैप करना है, सोचना है वहाँ पे कि गैप है नहीं, बट सोचना है कि गैप है। तो जब ई को अलग कर देंगे और ग को अलग कर देंगे तो हरकत लेने के लिए हमें स्पेस मिलेगा। देखो, ग ग गई है, गई है, गई है, आंखें भी थक गई है। गाओ। आँखें भी थक गई हैं। हाँ, पहले से बेटर हुआ। हाँ। क्यों हुआ? क्योंकि गैप रखा। लगा कि वहाँ गैप अब है। गई, गैप तो है ही नहीं, हाँ, है। लेकिन हमें सोचना है कि वहाँ गैप है क्योंकि ग और ई पर फोकस करना ई है, पे फोकस जाना चाहिए। तो वो हरकत आएगी। गई है, आंखें भी थक गई है। आँखें भी थक गई हैं। प्रैक्टिस करते करते होगा वो। अभी अचानक से उस टाइम अच्छा हो गया था, बट इस बार खराब हो गया।
लेकिन बार बार गाने से वो हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना है। अब इंतजार करके आंखें भी थक गई है। क्यों हंस रहे हैं? क्यों? इतना 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 स्लो में है ये, कितना साउंड भी ज्यादा नहीं है, साउंड भी कितना, वॉल्यूम कितना कम है। सेकंड लाइन और टफ है। अब इंतजार करके ये आपको इजी लग रहा है? इसमें क्या है? इसमें कुछ है ही नहीं, मैं तो गा भी नहीं रहा हूँ, ये अपने आप निकल रहा है। अच्छा गाइए। आँखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके आँखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके गाती हूँ। आँखें भी थक गई है, अब इंतजार करके आँखें भी थक। रुको, इंतजार में अगर खराब हुआ हाँ। तो आगे जो वर्ड्स वो तो उसका खराब होना पड़ता है पहले से, है ना। अब इंतजार, मतलब इंतजार करते करते अब मर रहे हैं, अब कोई मतलब इंतजार इतना कर लिया है, इतना वेट कर लिया है कि अब नहीं हो रहा इंतजार, तो इंतजार में भी एक मायूसी। अब इंतजार करके आंखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके एक सांस रह गई है, वो भी न टूट जाए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। पूरा इमोशन डाल दिया आपने। एकदम सर, मेरी आंखें भर आई। क्या बात कर रहे हो? ये देखो अरे ये रो रहा है। इतना भी अच्छा नहीं गाया कि तुम आपने रो पूरे रहे हो। इमोशंस डाल दिए थे। हाँ। पूरे एकदम। मतलब अब अरे सच में रो रहा है। और उन्होंने Oh my पूरी God. इमोशन का सुना भी। अरे मुझे लगा ये नहीं बोल रहा है कि आंखों में पानी, ये तो सच में रो रहा है। नहीं, सच में आपने बहुत वाकई में एकदम वो ला दिया ना Feel वहाँ के पे। साथ। चलो थैंक यू सो मच, क्योंकि मतलब ये गाना ऐसा है, ऐसा लिखा गया है, ऐसे कंपोजिशन है, और ऐसा अगर मैं गा रहा हूँ और अगर तुमको फील हुआ, इसका मतलब मैंने अच्छा ही गाया होगा, तभी बहुत ऐसा अच्छा हुआ गाया है। आपने। बहुत शुक्र थैंक था। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर उनके अंदर ज्यादा इमोशन इसलिए निकल गया, हमारे अंदर उतना है नहीं तो निकल गया था हमारा भी। कोई बात नहीं, नहीं, ठीक तुमने है। बड़ा ध्यान से सुना, बात ये थी। ऑब्जर्वेशन होती है, देखो हर कोई रोता है और हर कोई हंसता है, हर कोई कॉमेडी कर सकता है, हंसा सकता है, हंस सकता है और रो भी सकता है, और जो जितना हंसता है वो उतना रोता भी है। मतलब कहने का मतलब मेरा निगेटिव वे में नहीं है, रोने का मतलब है कि वो इमोशनल होते हैं वो सही वक्त आने पर। जैसे मैं इतना हंसता हूँ, हंसाता हूँ, लेकिन मैं रोता भी बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो इतना भी बर्दाश्त नहीं है, मैं अभी कैसे गा रहा हूँ मुझे पता है। अगर मैं अगर इसमें आ गया ना, करेक्टर में अगर चला गया, मैं अपनी पुरानी स्कूल टाइम याद करने लग गया, तो अभी मेरा कल्याण हो जाएगा। अभी मैं गा ही नहीं पाऊंगा। आपने बताया था there was a time कि आप गा ही नहीं पाते थे सॉन्ग। हाँ, इस गाने को, एक और गाना है जिसको मैं मतलब सबके सामने मैंने गाना शुरू किया माइक में, वो भी, और अचानक से वो जब वो पर्टिकुलर एक लाइन है माँ वहाँ, वाला गाना ना। माँ वाले में भी, और एक और है वो बिहार पे जो है, राग बिहार पे जो हमने कल गाया था वो गाना, जिंदगी के सफर में, उसमें जो एक लाइन है ना, बहुत ही इमोशनल लाइन है वो। तो ऐसे होते हैं। अब इस गाने में जो तुमने अभी फील किया, अब जरा आगे जब तुम इतना फील करने के लिए बैठ ही गए हो, तो 2 अंतरा और सुन लो, क्योंकि इस और भी मतलब इसमें है। अब ये मत कहना कि जरा सा भाव दे दिया तो आप और सुनाने लग गए। नहीं कि कुछ कवि होते हैं ना जो पैसे देके बोलते हैं कि सुनना पड़ेगा तुमको। सुनाने का पैसा दे देते हैं। हम खुशी खुशी सुनना चाहेंगे। चलो इसको आगे हम देखते हैं। रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारे, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारे, वो भी न पाए शायद
परछाइयाँ हमारे बढ़ती जा रही है, मायूसियों के साए लो आ गई, उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई, उनकी याद वो नहीं आए। ये मायूसियों की हद है कि अब वो मायूस हो चुकी है, क्योंकि इतनी अच्छी लव स्टोरी है इस मूवी के अंदर। वो लड़का इतना अच्छा रहता है, लड़की भी इतनी अच्छी है, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं कुछ हो जाता है और फिर वो लास्ट में आता तो है लेकिन तब तक ये मर चुकी होती है। कितना इमोशनल है। और ये आखिरी लाइन जो इस मूवी इसका गाना क्या है वो हिला के रख देंगे अगर ध्यान से सुन लिया तो, अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर लिया। मैं खुद इसमें जब हिल गया था, जब मैंने सुना कितनी सारी मतलब कैसे कैसे वर्ड यूज किए गए हैं, उर्दू में है बहुत सारी चीज़ें। लौ थर थरा रही है अब शम्मे ज़िंदगी की, ये इस गाने की आखिरी लाइन भी है, इस मूवी का भी आखिरी सीन है और उस लड़की की भी आखिरी सांस है। ये सब बिल्कुल आखिरी है और आखिरी ही तो होता है जब लौ थरथराती है। जब एक दिया जलता है या मोमबत्ती जल रही है और अगर वो थरथरा रही है तो अब समझो कि वो ये बुझने वाली है ना। तो ये लाइन को कहाँ ऐड किया गया है, एकदम एंड में, क्योंकि अब ये खत्म हो जाएगा। एंड कैसे हो रहा है जरा वो देखो, कितना खतरनाक है ये क्या बेच रहा है, साड़ी वाले साड़ी यहाँ इसकी लौ थरथरा रही है, वहाँ पर उसको साड़ी की पड़ी। चलो ठीक है। लौ थरथरा रही है अब शम्मे ज़िंदगी की, शम्मा मतलब वही मतलब लौ के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ में वो आग लगी हुई होती है, धागा या बाती, दिया में बाती होती है, तो जिसको हम बाती कहते हैं या मोमबत्ती में धागा बोलते हैं, उसी को उर्दू में शम्मा बोलते हैं। तो शम्मे को जलाते हैं तो लौ बनती है, फ्लेम बनता है ना। तो लौ थर थरा रही है अब शम्मे ज़िंदगी की, वो जो बाती है वो ज़िंदगी है। तो अगर वो ज़िंदगी है और लौ थर थरा रही है मतलब बाती खत्म हो चुकी है। अब ये लास्ट उसका जीवन का एंड हो रहा है, जीवन उसकी अब उसके लाइफ का लास्ट पार्ट चल रहा है ना। लौ थर थरा रही है अब शम्मे ज़िंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमा है दो घड़ी की। अब 2 पल बचा हुआ है, अगर अभी भी आ जाए तो शायद मेरी जान बच जाए, क्योंकि उसको देख लेने से वो ठीक हो जाएगी, दवाई नहीं चाहिए। डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल का ही सीन है वो शायद, या वो घर का सीन है, बहुत सारे नर्स हैं हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर्स हैं, बहुत अमीर रहती है, वो लोग इलाज करने के लिए घर पे ही आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि इसको दवाई से नहीं होगा, वो लड़का अगर आ गया तब ये बच जाएगी, क्योंकि उसकी याद में मर रही है। सच्चा प्यार तो क्योंकि सच्चाई है इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू आए, या किसी की आंखों में अगर आंसू आते हैं, अगर कोई ठीक से गा पाता है तो उस सच्चे प्यार को फील करके गाएगा तो ही ये गाना गा पाएगा, अदरवाइज इसको गाना इम्पॉसिबल है। इस गाने को सिर्फ वही गा सकता है जो सच्चे प्यार को फील कर मतलब किया हो कभी। तो क्योंकि मैं अभी तो एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं उसके अपने आप को उसकी जगह पर रख के देख रहा हूँ। लता जी ने उनको रियल लाइफ में एक प्यार हुआ था एक बार जो अधूरा रह गया, तो ये गाना उन्होंने बहुत अच्छा गाया है और मुझे लगता है कि उनके अलावा कोई और इतना अच्छे से नहीं गा पाता, क्योंकि जो इमोशन उनके अंदर है, जो तकलीफ उन्होंने देखी है लाइफ में, जो स्ट्रगल देखा है, जो चीज़ उन्होंने खोई है, उससे ये मैच कर रहा है। तो उजड़ी हुई मोहब्बत, एक ऐसा मोहब्बत जो कभी खिला था। ऐसे ऐसे गाने इस मूवी के हैं, इतने से रोमांटिक गाने हैं, इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी और लास्ट में ऐसा होता है। लाइक अब वो मोहब्बत उजड़ चुकी है ना। वो पैसों का इशू रहता है, ये अमीर गरीब वाली स्टोरी है, लड़का गरीब रहता है, लड़की अमीर रहती है, तो उसके बाप गेम खेल देता है, जो भी है। तो लौ थर थरा रही है अब शम्मे ज़िंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे जी कर तो मिल ना पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। मर कर ही अब मिलेंगे, अब तो वैसे भी मर ही रहे हैं, जी कर तो नहीं मिल पाए, और वैसे भी आखिरी लाइन है, आखिरी सांस है, 2 पल का टाइम बचा हुआ है, अब वो भी आने वाला भी नहीं है। वो पता नहीं कहाँ, उसको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। उसको खबर मिलती है, वो आता भी है, लेकिन लेट से आता है, तब तक लड़की मर चुकी होती है। बड़ा इमोशनल सीन है ये, और सफ़ेद साड़ी में लेटी हुई है, मतलब उसको ऐसा पिक्चर किया गया है, जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह को जो फिल्माया गया है ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, सैड माहौल बनाया गया है। और जरा सुने इसको, इसमें कितना इमोशन, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत गाने का।
ला थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी की, ला थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे जी कर तो मिल न पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। यार मैं खुद ही इमोशनल हो गया, सॉरी। Yeah, I can feel that. It's why. मतलब सिंगर को नहीं रोना चाहिए, कॉल आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। पता नहीं। नहीं यार, नहीं होते सर। मैं खा रहा। नहीं देखो मतलब वो जो लाइन है ना वो रुला देती है, मतलब वो है उसमें ऐसा। अब मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं कभी जल्दी रोता नहीं हूँ। मैं पहले रोता था बहुत पहले, जो उस वो वाला गाना नहीं था जो मैंने बोला था जिसमें वो वाला गाना जिंदगी वाला, ये बताइए। माँ वाले में या जिंदगी वाले गाने में भी, जिंदगी के सफर में, उसमें रोया था। बट उसके बाद लंबे टाइम तक मैं नहीं रोया, मैं जल्दी नहीं रोता हूँ। बट इस अभी क्या हुआ ना, मैं उसमें फील करने लग गया कि वो ऐसे मर रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो लड़का हूँ और मेरी वजह से किसी की जान जा रही है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, नहीं तो वो कुछ हो जाएगा उसको। तो मैं वो इमेजिन करने लग गया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तभी वो निकला भी ना जो। हाँ, क्योंकि क्या है ना, मैं अगर इस लाइन के बाद कोई और लाइन होता तो मैं नहीं गा पाता। मैं कैसे कैसे करके बस लाइन खत्म किया। इसकी वजह से वो और खूबसूरत लग रहा था सुनने में। और वहीं पे इसलिए मूवी भी खत्म हो हो गई। सकता है कि लता मंगेशकर भी रोई होंगी जब वो गा रही होंगी, पता नहीं, क्या पता। वो उसकी उनके अंदर या फिर थे। वो मतलब उनकी वो बहुत बड़ा दिल है उनका, मतलब बहुत ब्रेव हार्ट है। मैं तो ना बहादुर नहीं हूँ भाई, मैं तो बात पे रोक जाता हूँ। चलो स्टॉप करते हैं यार, ये सभी रिकॉर्ड हो गया फालतू में। रोना मत।